दोस्तों, पंचतंत्र में एक कहानी है, रंगा सियार। कहानी का मुख्य पात्र एक सियार होता है जो एक बार संयोग से नीले रंग की बाल्टी में गिर जाता है और उसका पूरा शरीर नीला हो जाता है। बाकी जानवरों को लगता है कि ये कोई अलग किस्म का जानवर उनके बीच आ गया है। उसका मान सम्मान बढ़ जाता है। रंगा सियार भी मौज काटने लगता है, लेकिन एक रोज उससे एक गलती हो जाती है। वो अपनी ओरिजिनल आवाज में हुआ हुआ करने लगता है। उसकी असलियत सबके सामने आ जाती है और फिर उसके साथ वही होता है जो होना चाहिए। पंचतंत्र की इसी कहानी से जन सामान्य में रंगा सियार मतलब फरेबी, नकली, फर्जी शख्सियत वाला मुहावरा बना है। और इस मुहावरे को एक बार फिर सच साबित किया है अपने देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। श्री अमित शाह जी ने जिस अल्फाज और अंदाज में बाबा साहब के बारे में ये बात कही है, उसे आम लोगों के बीच जिस तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उसे मैं अपनी जुबान पर लाने की हिमाकत भी नहीं कर सकता हूं। बाकी उनकी तकलीफ पर श्री राहुल गांधी की प्रतिक्रिया काबिले गौर है। उन्होंने लिखा है, मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी। फेसबुक पर उन्होंने लिखा है कि बाबा साहब संविधान निर्माता हैं, देश को दिशा देने वाले महापुरुष हैं। उनका अपमान, उनके निर्मित संविधान का अपमान देश नहीं सहेगा। गृह मंत्री माफी मांगे। जब से संविधान के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई है, तब से मोदी जी सहित उनके तमाम नेता बाबा साहब की कुछ ज्यादा ही परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन श्री अमित शाह इस मामले में थोड़े कमजोर निकले। ज्यादा समय तक रंगा सियार वाला चोला नहीं ओढ़ सके, दिल की बात जुबान पर ले आए और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी का संविधान विरोधी और बाबा साहब विरोधी चाल, चेहरा और चरित्र और बेपर्दा हो गया। बीजेपी आरएसएस तिरंगे के खिलाफ थे। उनके पुरखों ने अशोक चक्र का विरोध किया। संघ परिवार के लोग पहले दिन से भारत के संविधान के बजाय मनुस्मृति को लागू करना चाहते थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने यह नहीं होने दिया, इसीलिए उनके प्रति इतनी घृणा है। मोदी सरकार के मंत्रीगण ये कान खोलकर समझ लें कि मेरे जैसे करोड़ों लोगों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी भगवान से कम नहीं। वे दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक व गरीबों के मसीहा हैं और हमेशा रहेंगे। ये कहा है कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के इस अपमान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए श्री अमित शाह से माफी की मांग की है। तो हमारी डिमांड ये है कि जो व्यक्ति संविधान का शपथ लेके अंदर आता है, मिनिस्टर बनता है, मेंबर बनता है, अगर उस संविधान का अपमान करता है तो उसमें उसको कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको फौरन ड्रॉप करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, तभी इस देश के लोग शांत रहेंगे। नहीं तो हर जगह बाबा साहब के बारे में नारे लगाएंगे, उनके लिए जान देने के लिए भी लोग तैयार हैं। ऐसा नहीं कि कोई मिलेगा नहीं, लेकिन आज के हमारे जितने भी सुशिक्षित भी है, अनपढ़ लोग भी हैं, बहुत लोग भी हैं जो बाबा साहब अंबेडकर के अभिमानी हैं। वो जात पात का सवाल नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर सबके हैं, वो बैकवर्ड के भी हैं और जो अति पिछड़े हुए लोग हैं, इकोनॉमिकली जो वीकर है, ये सभी लोग उनके हैं। कभी उन्होंने जात पात पर बात नहीं की, इसलिए क्योंकि वो चाहते थे जो शोषित वर्ग है, जो दलित है, जो बहुत ही कुचला गया है, उसके बारे में बात करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरों के बारे में कोई सिंपैथी नहीं रखते थे, ये नहीं है, या उनके लिए कुछ नहीं लिखा।
अमित शाह के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए माफी की उम्मीद तो कम है, लेकिन रंगा सियार का चोला उतार फेंकने के लिए मैं उन्हें खासतौर पर धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद अमित शाह जी, बाबा साहब को लेकर अपने और अपने आकाओं के दिल की बात को जुबां पर लाने के लिए। थैंक यू।